Hello guys and welcome to your channel BMS Study and today we are going to talk about the topic go slow। तो जो go slow है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो go slow है इससे हमारा 3 से लेके 5 नंबर के बीच में एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसलिए मैं इसके कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप ज़रूर करके जाएं एग्ज़ाम में, क्योंकि जिस बंदे ने टॉप करना है उसे पता है कि 1 और 2 नंबर की वैल्यू कितनी होती है। तो ये तो फिर भी 3 और 5 नंबर में आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करके जाएं। तो दोस्तों गोसलो के मुताबिक क्या है कि कोई भी एक क्लोज सरफेस है तो जो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, तो वो जो नेट चार्ज है उसके 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट electric flux through a closed surface is equal to 1/epsilon naught times the net charge enclosed by it। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस डेफिनेशन को। It states that electric flux through a closed surface is equal to 1/epsilon naught times the net charge enclosed by it। तो यहाँ पे नेट चार्ज की बात हो रही है, एप्सिलॉन नोट की बात हो रही है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन तो ठीक है, पर जो साथ में नोट है ये हमें बता रहा है कि जो ये चार्ज है वो कहाँ पे पड़ा है, वैक्यूम में। फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और आपको पता है कि जो नेट चार्ज है उससे तो हम क्यू से करेंगे और एप्सिलॉन नोट तो वही रहेगा, 1/एप्सिलॉन नोट तो वही रहेगा। तो नेट चार्ज को हम लिख लेते हैं क्यू। क्यू के पैरों में छोटा सा लिख लेना नेट, जिससे ये डिनोट हो जाएगा ये नेट चार्ज है, इज इक्वल टू नेट चार्ज। According to Gauss law, the electric flux, that is phi, is equals to 1/epsilon naught times the net charge enclosed by it, that is q। अब इसे मैं और सिंपली लिखने के लिए क्या करूँगा कि जो फाई की जिससे हम डिनोट करते हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज। सॉरी गाइस, वो नेट चार्ज मैंने पहले लिख दिया, ये एप्सिलॉन नोट आ गया। यहाँ पर फाई आ गया जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और नेट चार्ज के साथ आ गया क्यू। फाई और क्यू को नहीं भी लिखो कोई बात नहीं, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो ये क्या बन गया, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट। तो ये है आपका गॉस लॉ। तो इससे पहले कि मैं इसे प्रूव करूं, तो उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। गाइस, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के। गाइस, यहाँ पे ई वेक्टर हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा डी एस है वो है एरिया एलिमेंट। देखिए मैं इसको सिंपली करके लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइस, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये दोनों यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस नहीं डालूंगा बीच में, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका एक बार प्रूफ भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि यहाँ पे हम लोग जो मैंने पीछे करवाया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो ये क्या है, आपने +1 में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, हमेशा कोस थीटा आता है। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया है
क्योंकि हमने उसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज। तो यहाँ पे नेट चार्ज हमारा क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज। तो इसका हमने नेट चार्ज निकालना है, तो इसकी मैंने गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर ली है और ये स्फेरिकल बन गई, क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज है वो भी स्फेरिकल शेप में है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया है, मैं बताता हूँ क्यों लिया मैंने स्मॉल एरिया। और इसी की डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, और इसी की डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों चीज़ें लेनी है। एरिया एलिमेंट भी एक ही डायरेक्शन में होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की जो होती है वो बाहर को होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए गाइस अब कंसीडरेशन भी लिख लेते हैं। कंसीडर चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट अ पॉइंट, ड्रॉ गॉसियन surface around it। अब जहाँ पे हमने लेट किया है, लेट द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस बी आर। अब ये जो रेडियस है वो हमने कहाँ तक लिया है, सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर तक लिया है, ये बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ गॉसियन सरफेस जहाँ पे मैंने ये डॉटेड सब बनाया है ना स्फेरिकल, ये सिर्फ यहाँ तक किया है आर। और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट देखो ये कंसिडर किया है मैंने। गाइस यहाँ पे हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट, मैंने पहले बताया आपको कि ये हम सेम डायरेक्शन में लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कंसिडरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लिखनी, क्योंकि इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने ये लिखती हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने बाकी सब कुछ लिखा है, अगर कंसिडरेशन नहीं लिखी तो मार्क्स आपको कम मिलते हैं हमेशा। तो कोशिश करें कि कंसिडरेशन लिख के आए हमेशा। और ये बात ज़रूर याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और जो हमारा एरिया एलिमेंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में। अगर ये एरो भी इधर उधर हो गया तो ये गलत कर देंगे। तो चलिए गाइस सब देख लेते हैं कि जो वहाँ पे स्मॉल वर्क डन होगा वो हमने, क्योंकि स्मॉल एरिया एलिमेंट मैंने इसीलिए कंसीडर किया था ताकि हम स्मॉल से फाइंड कर लें और बाद में इसका हमने इंटीग्रेशन कर देना है, जिससे क्या होगा कि हमें पूरे गॉसियन सरफेस पे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई क्या होगा, जो हमारे डी फाई है वो किसके इक्वल होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के इक्वल होगा। ये तो हमारा आ गया स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पर अभी हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो ये देख लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चलिए गाइस अब हमने टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, इसका हमने क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया इज फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल। यहाँ पे क्लोज इंटेग्रल आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों आएगा। ये देखिए ये है क्लोज इंटीग्रल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है, क्योंकि कोई भी
यहाँ ना चार्ज फ्लो कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड चलो फ्लो कर रही है पर वो एक ही डायरेक्शन में है, कोई अपर से लोअर लिमिट नहीं है, तो इसलिए ये क्लोज इंटीग्रल आएगा। और यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो हमें याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट हमने कैसे किया था। मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो डॉट प्रोडक्ट आता है जब हम उसे सोल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, कोस थीटा। तो ये जब हमने डॉट प्रोडक्ट को सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया, कोस थीटा। मैं साथ साथ में लिखी जा रहा हूँ कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर आपने भी लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे गाइस जो थीटा है वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा एरिया एलिमेंट है वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे। तो जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा हमारा क्या होगा, ज़ीरो। तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो थीटा है वो ज़ीरो होगा। मैंने आपको पीछे बताया कि ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, जो कि है आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया भी है, टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो जो थीटा है वो हमारा ज़ीरो होगा, कोई एंगल नहीं बनेगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं कोस ज़ीरो, और कोस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। ई डॉट डी एस आ गया और यहाँ पे आ गया वन। अब इसे फर्दर सोल्व करने के लिए, हाँ यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा। तो अभी मैं इसे क्लोज इंटरवल को देख लूँगा, पर पहले मैं देखूंगा कि इन दोनों में से कांस्टेंट टर्म कौन सी है। तो कांस्टेंट कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे हमें सेम ही मिलेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो हमें हर पॉइंट पे सेम मिलेगी। तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, डीएस की। और गाइस आपने पहले भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं ई की, एप्सिलॉन नोट तो इसको अब देख लेते हैं, क्योंकि ये एरिया एलिमेंट है तो मैंने यहाँ पे 4πr स्केयर लिखा है। क्योंकि क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्फेरिकल इन शेप है और एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4πr स्केयर। मैं साथ साथ में लिखी जा रहा हूँ गाइस, ds क्या है, हमारा एरिया एलिमेंट। हम इसे एरिया ऑफ स्पेयर भी लिख सकते हैं, जो होता है 4πr स्केयर। तो बहुत ही इजी है ये गॉस लॉ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए जो मैंने डॉटेड सा सरफेस बनाया, ये भी एक गॉसियन सरफेस, ये भी स्फेरिकल इन शेप है। और जो अंदर वाला है नेट चार्ज, वो भी स्फेरिकल है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इसका एरिया क्या आ गया, 4πr स्केयर। पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, आर स्केयर से आर स्केयर। गाइस यहाँ पे कुछ गलती हुई है मुझे लगता है, हाँ गाइस क्यू ऊपर आएगा। ये गलत हो गया मेरे से, 2 मिनट रुकना गाइस, सॉरी गाइस, ये गलत, थोड़ा सा गलत हो गया, मैं मॉडिफाई कर देता हूँ इसे। 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्केयर इंटू 4πr स्केयर। तो अभी देखिए आर से आर गया, 4 से 4 गया और पाई से पाई गया। तो ये हमारा आ गया 5 इज इक्वल टू क्यू ओवर
एप्सिलॉन नोट, और यही है हमारा गोस लॉ। तो गाइस ये हमारा गोस लॉ प्रूव हो चुका है, ये देखिए phi is equals to q over epsilon naught, hence proved. So guys, I hope you like this video, so please hit the like button and don't forget to subscribe your channel. Thank you.